नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार पढ़े, सरल, संयुक्त और मिश्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, अर्थ के आधार पर मतलब जैसा वाक्य से अर्थ पता चलता है वही उसका प्रकार कहलाएगा। अगर वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नार्थक, निषेध किया जाए तो निषेधात्मक, आज्ञा दी जाए तो आज्ञार्थक। इस प्रकार से हर वाक्य का अर्थ अलग अलग निकलता है। इसको थोड़ा विस्तार से हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमा खेल रही है, मतलब सामान्य रूप से किसी भी कार्य के होने की जानकारी मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है, बादल गरज रहे हैं, सूरज चमकता है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो किसी कार्य के होने का बोध इसमें हो रहा है, जानकारी हमें मिल रही है। इसके लिए इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, विधानार्थक या विधिबोधक वाक्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, मतलब कोई भी कार्य के न होने का बोध हो। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ मत बैठो, आज बाजार नहीं खुलेगा, गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी। इस तरह के वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाए वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम क्या कर रहे हो। फिर इसके अलावा यह किसकी पुस्तक है, कहाँ जा रहे हो, इस तरह से कहाँ, क्या, कब, ये इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द आए और प्रश्न पूछने का बोध हो तो वो सब प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछने का अर्थ पता चलता है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी प्रकार का डाउट हो तो शायद आज बारिश होगी, हो सकता है आज मेरे मामा घर आए। तो इस तरह की संभावना वाली बातें, संभावना वाले वाक्य हम कहें या सुने तो वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। आगे है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे? जैसे कहूं, यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इस तरह के वाक्य अगर जहां दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंड हो, निर्भर हो कि ये कार्य किया तो ये होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, इस तरह के वाक्य आए तो वो संकेतवाचक, क्योंकि उसमें संकेत दिया जाता है, हिंट दिया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये सारे वाक्य संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो।
कि जैसे आपका भला हो, विजयी भव, हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ईश्वर करे आज वर्षा आ जाए, ऐसा हो कि ये सब ऐसा हो जाए। तो मतलब हम मन से किसी को शुभकामनाएं दें या उसके लिए कोई अच्छी इच्छा प्रकट करें, वो सब इसमें इच्छावाचक वाक्य में आता है। जैसे कौन कौन सी बातें? इच्छा का भाव मतलब विश देने का भाव, फिर शुभकामनाएं, फिर आशीर्वाद देने का भाव, ब्लेसिंग देने का भाव, फिर कोई अच्छा किसी का हो, ऐसी आशा, होप। तो ये सब किसमें आएंगे? इच्छावाचक वाक्य में। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। तो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, जिस वाक्य में आज्ञा दी जाए, उपदेश दिया जाए, आदेश दिया जाए, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ऑर्डर दिया जाए, तुम बाहर जाओ। फिर निरंतर कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, ये इस तरह का उपदेश, एडवाइस दी जाए। फिर तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो, ये परमिशन दी जाए। हे प्रभु मेरा विश्वास कमजोर न हो, ये प्रेयर की जाए। तो इस तरह से ये कौन से वाक्य के अंतर्गत आएगा? आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे ऐसे बोले सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये उपदेश है। एक गिलास पानी लाओ, ये ऑर्डर दिया गया है। मुझे अब चलना चाहिए, तो मतलब ये परमिशन मांगी गई है। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, तो ये सामने वाले से विनती की गई है। तो विनती करना, परमिशन देना, ऑर्डर देना, परमिशन लेना और उपदेश देना, एडवाइस देना, ये सब किस में आएगा? आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। लास्ट में है विस्मयादिवाचक वाक्य। तो जैसे हमने पढ़ा था अव्यय में, विस्मयादिबोधक अव्यय, वो ही शब्द, वे ही वाक्य विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध हो, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहेंगे वाह कितना सुंदर दृश्य है, फिर कहें ओ बहुत बुरा हुआ, मतलब एक तरह से शौक लगा। फिर कहेंगे अरे ये दुकान कब खुली, अचानक से मतलब आश्चर्य हुआ। फिर घृणा, जैसे छी कितनी बदबू आ रही है। तो इस तरह के भाव जिससे खुशी का भाव मिले, अचानक से आश्चर्य प्रकट हो कोई चीज को देखकर, शौक लग जाए, किसी चीज से नफरत अचानक पैदा हो जाए, या फिर अचानक से प्रशंसा मिले। तो ये सारे शब्द जिस वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। आपको ये अर्थ के आधार पर वाक्य अच्छे से समझ में आए होंगे कि जैसा वाक्य में अर्थ निकले वैसा ही उसका प्रकार कहलाता है। आज्ञा दी जाए तो आज्ञार्थक, प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नार्थक, निषेध किया जाए या मना किया जाए तो निषेधवाचक, और साधारण सी कोई जानकारी दी जाए तो विधानवाचक, किसी प्रकार का संकेत या हिंट दिया जाए तो संकेतवाचक, इच्छा प्रकट की जाए तो इच्छावाचक, और किसी प्रकार का डाउट हो, संदेह हो, तो वो संदेहवाचक। क्लियर यहाँ तक? थैंक यू।